बहुत सुंदर। चलिए, बड़ा बारीकी से देखेंगे, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, मैं शॉर्ट वगैरह सब कुछ चेक कर ले रहा हूँ। हेलो हेलो, बहुत सुंदर। चलिए, ठीक जा रहा है, कोई समस्या नहीं, है ना। चलिए, पूरे सीरीज आपको बिल्कुल अगर निरंतर मतलब एक जैसे अगर लगातार आप कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो पूरा जितना का जितना सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज, जैसे अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, बिल्कुल सिस्टमेटिक बेस से आपको कंप्लीट करवा देंगे। कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। और सारा का सारा क्वेश्चन भी मैच करेगा। आज हम लोग इसी के एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए जा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अलावा स्केलर क्या होता है। इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस समझेंगे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। एक बार सभी लोग पहले जुड़ जाइए, है ना। एक बार सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए 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 चलिए, चलिए, बहुत सुंदर। तो बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, है ना। तो आइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, बेसिक से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बाबू, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे पढ़ना है कैसा मैट्रिक्स बाबू, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बड़ा बारीकी से समझेंगे। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे 1, 2, 3। अब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट बाबू एक बार देखिएगा। तो सर इसके अंदर केवल और केवल इसके अंदर 3 एलिमेंट है, लेकिन केवल एक ही रो है। और कितने कॉलम इसके अंदर है, तो सर इसके अंदर 3 कॉलम है। रो और कॉलम कैसे पता करते हैं, आइए फिर से समझा देते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, यहां आपके पास 4 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। वैसा एलिमेंट जो सो रहा है, वैसा एलिमेंट जो सो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। वैसा एलिमेंट जो सो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रो बोलते हैं। वैसा एलिमेंट जो जीवन में जाग रहा है, खड़ा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। जो खड़ा रहेगा वो क्या करेगा, चमकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ये आपका हो गया C2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। पर लेकिन रो मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही रो है, तो ये क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो। जैसे 2, 1, 0। इसके अंदर कितने, 1 रो, 2 रो, 3, 4। कितना रो, 4 रो। कितना कॉलम, 1 कॉलम। अब बात को समझिएगा ध्यान से, है ना, कि पूरे मैट्रिक्स में 4 रो है, लेकिन कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। सभी जुड़े हुए के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से बने रहिएगा तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं बाबू, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। आगे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इक्वल हो, जिसका ऑर्डर इक्वल हो, मतलब जिसका रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल।
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। क्या बोलता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत सुंदर हर्ष। जैसे एक मैट्रिक्स निकालते हैं, समझिएगा ध्यान से, 1 2 4 6, इसका ऑर्डर बताइए, इसका होगा। अगर ये आपका छूट गया है तो पार्ट 1 पहले देख करके पार्ट 2 आइए बाबू, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको बोलते हैं रो नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, रो नंबर 2। 2 बार सोया तो 2 बार रोया, 2 बार खड़ा है तो 2 बार चमक रहा है, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो और कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे समझते हैं बाबू। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0 है, 3 है, 2 है, 1 4 6 2 5 6। इसमें बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो सर ऑर्डर का मतलब होता है रो बाय कॉलम, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में 1 2 3, कितना रो है बाबू, 3 रो है, और कितना कॉलम है, 1 2 3, कितना कॉलम है, 3 कॉलम, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कितना रो है, तो सर 3 रो है, कितना रो है, 3 रो है, कितना कॉलम है, 1 2 3, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, यानी 3 रो 3 कॉलम। तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें रो किसके बराबर होगा, कॉलम के बराबर, यानी कॉलम रो के बराबर, रो कॉलम के बराबर। बहुत सुंदर। जितने लोग उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े क्या इससे, बिल्कुल बढ़िए सर। बाबू जो समझाएंगे वो आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। कल थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, साउंड का इशू था, इस वजह से क्लास नहीं लिए। प्रतिदिन आपका क्लास होगा और अगले 90 दिनों में, 90 से 100 दिनों में 90% से अधिक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। केवल डेली शाम को, रात को 8:15 से लेकर के 9:10 तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कहीं से कोई दिक्कत मैथ में आने नहीं देंगे, बिल्कुल आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, है ना। नोट आगे बाबू, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या समझेंगे मैट्रिक्स में सर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, मैं आपको सिखाता हूं। कोई एक मैट्रिक्स है बाबू, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, 1 है। डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इसको। मैट्रिक्स में केवल ये डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल ये आपका होता है मैट्रिक्स का। कोई आपसे बोले डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो डायगोनली ये एलिमेंट होता है 1 1 1। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 1। अब आइएगा ध्यान से समझिएगा, इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 4 और 6। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट बोलते हैं बाबू, डायगोनल एलिमेंट। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 4 6, क्योंकि हमारा डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे कि मेरे बंधु इस क्वेश्चन को आप बताइएगा कि 9 6 5 4, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, आप बताइएगा इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो सर इसका डायगोनल एलिमेंट 9 और 4 होगा। क्या होगा, 9 और 4 होगा। एक बार देखिए तो समझ में आ रहा है क्या यहां तक, कोई अगर दिक्कत नहीं तो एक बार ओके बोलिए सर, कोई समस्या नहीं।
ऑल डन बोलिए। आगे इसी तरीके से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मेरे भाई, आगे मेरे पास है क्या मजेदार चीज दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 5 7, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा ऑलवेज 0 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर? वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो पर लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एम ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट तो इसका कुछ भी है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फॉलो कर, जैसे बाबू 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब इसका डायगोनल तो कुछ भी है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ऑलवेज 0 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 ही कॉलम है। अरे बोल भाई हाँ या ना? बिल्कुल सर। जैसे एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स है बाबू 4, एक मैट्रिक्स 4 0 0 9, ये कैसा मैट्रिक्स है? तो सर यह डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल तो कुछ भी है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका क्या है? 0 है। और इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा, तो सर इसका ऑर्डर 2/2 होगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर सर 2/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बाबू साउंड वगैरह बढ़िया से जा रहा है क्या? चलिए चलिए चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया था। अभी हम लोग क्या किए थे यार? डायगोनल मैट्रिक्स। इससे आगे बढ़ जाते हैं, फिर से रिपीट हो गया ये। आगे हमारे पास आता है बाबू स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल फिक्स होगा, जिसका डायगोनल फिक्स होगा। मतलब कि जैसे 1 1 है तो डायगोनल 1 1 होगा, 2 2 है तो डायगोनल 2 2 होगा, 3 3 है तो डायगोनल 3 3 होगा। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। समझिएगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? समझिए, एक मैट्रिक्स लेते हैं बाबू, जैसे 9 है 0 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसका डायगोनल क्या है बाबू? तो सर इसका डायगोनल 9 9 9 है, मतलब डायगोनल इक्वल है। लेकिन नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्रभु ध्यान से समझिएगा, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में पर छोटा सा फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोई भी समस्या नहीं है सर। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स
को बाबू हम लोग आई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी अपना एक रूल है, अपना एक केस है। क्या रूल है सर? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 1 1 होना चाहिए, डायगोनल 1 होना चाहिए, केवल 1 के अलावा कुछ भी नहीं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल फिक्स 1 ही होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। वही स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, सारा डायगोनल क्या होगा? 1, और रेस्ट आर ऑल 0, बाकी सारा क्या होगा? 0 होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे बाबू, जैसे 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसका? 0 है। आगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डायगोनल क्या है? इसका डायगोनल 1 है, और नॉन डायगोनल है 0 है। बाबू स्केलर मैट्रिक्स बोलता था कि मेरा डायगोनल हमेशा फिक्स होगा, अगर 2 2 2 है तो 2 2 2 चलेगा, 1 1 है तो 1 1 चलेगा, 3 3 है तो 3 3 चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा नहीं बोल रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा है कि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब हूंगा जब मेरा डायगोनल केवल और केवल 1 ही होना चाहिए, 2 3 वगैरह नहीं, केवल 1 होना चाहिए डायगोनल, और नॉन डायगोनल तो 0 होना ही चाहिए। नॉन डायगोनल तो 0 होना ही चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बाबू? जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स को बोलेंगे? या दो नाम, या तो बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बोलते हैं कि जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका सारा एलिमेंट होगा, सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी बाबू हम लोग समझिएगा, जीरो मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 0 होगा। टोटल एलिमेंट कैसा भी हो सकता है, 0 0 0, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। चलिए बहुत सुंदर। कल से साउंड क्वालिटी और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, और भी बढ़िया हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अरे बोल भाई, यहां तक समझ में आपको आया या नहीं? अरे यस और नो? अरे बोल भाई। बिल्कुल यार, बिल्कुल आया सर, मजा आ गया सर। आगे बढ़ते बाबू। आगे बढ़ने से पहले एक टाइप आप और जान लीजिए, दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए दो कंडीशन। पहला, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, समझिएगा। सेकंड नंबर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना लोग जुड़े हुए हैं बहुत धन्यवाद। इक्वल मैट्रिक्स, पहला ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरा, ऑल्सो इक्वल, एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। पहला
ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर मतलब अगर ये मैट्रिक्स 2/2 है तो 2/2 चलेगा, 2 ही होना चाहिए। 1/3 है तो बी भी कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। सेकंड बात, एलिमेंट सेम। अगर ये अगर यहां पर A11 अगर आपका 9 है तो B11 भी कितना होना चाहिए। सेकंड बात अगर A24 अगर आपका 11 है तो इधर भी आपका B24 कितना होना चाहिए, B24 आपका 11 होना चाहिए। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक वो कोनो दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। चलिए अब समझिएगा एक क्वेश्चन को। अब देखिएगा, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और सी। किसका वैल्यू हम लोग चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, बी का चाहिए और सी का चाहिए, एंड डी का। मतलब ए निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है कि 2a प्लस बी, पहला 4 के बराबर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, a माइनस 2b किसके बराबर आपका दिया हुआ है, तो -3 के बराबर दिया हुआ है। समझते हुए चलिएगा बाबू ध्यान से। और आगे देखिएगा, और आगे एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 5c माइनस डी किसके बराबर आपका दिया हुआ है, सर 11 के बराबर दिया हुआ है। और क्या है कि सर 4c प्लस 3d दिया हुआ है, तो सर ये आपका 24 के बराबर दिया हुआ है। अरे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक एलिमेंट को इक्वल करना होगा, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। तो क्या बन जाएगा, ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और नीचे बन जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6। माइनस प्लस 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 माइनस कट जाएगा, 4 और 1 5, यानी 5b इज इक्वल टू 6 और 4 10, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू आपका बाबू 2 हो गया। अगर b का वैल्यू पता चल गया तो 2a प्लस b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2a इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 कितना बार में, एक बार में, यानी a का वैल्यू 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आई इधर बना देते हैं। इधर d में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 3 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 1 से, ताकि इक्वल होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है जो क्लास 6-4 में हम लोग पढ़ते थे यार, 7-8 में पढ़ते थे। अरे बोल भाई, हाँ या ना, बिल्कुल सर, यस और नो, यस। ऊपर मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। नीचे आपको हो जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अगर इसको हम लोग करते हैं बाबू, इसको ऐड करते हैं तो 15 और 4 19, 19c प्लस माइनस कट जाएगा इज इक्वल टू 4 और 3 7, 57, यानी c का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। मेरे बच्चे c का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया।
इससे आगे देखिएगा, अगर C का वैल्यू 3 आ गया तो D नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा सर, यानी 5C माइनस डी इज इक्वल टू 11। C का वैल्यू 3 यानी 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11, यानी माइनस डी इज इक्वल टू 15, 11 माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, डी का वैल्यू कितना आ गया? 4, यानी ए का वैल्यू आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाबू कई बार ऐसा क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम में तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना जरूरी है ना। बोर्ड लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछे जा चुके हैं, है ना। आगे बढ़े क्या यार, बहुत सुंदर। चलिए चलिए चलिए, साउंड क्वालिटी ठीक ही जा रहा है भाई, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं जा रहा है। कल इसको और बढ़िया से बैटरी चेंज कर देंगे, है ना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इससे आगे बढ़ते हैं। बाबू इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा क्या? बिल्कुल हम देंगे। पहले सर, पहले मैं दे रहा हूं सर, पहले मैं दे रहा हूं, पहले मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं सर। एकदम आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया सर। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है सर, इक्वल होना चाहिए, यानी m इज इक्वल टू m, क्योंकि रो को यहां m से दिखाया है और कॉलम को n से दिखाया है, यानी क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू n, मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल यार। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं यार। आहा क्या बात है, अरे इसमें क्या फाइंड करने दिया है सर? तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताइए, बताइएगा ध्यान से। हेलो हेलो, ध्यान से बताइएगा। 4 किसके बराबर, यानी बराबर 3 के बराबर, यानी जेड किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। एक्स किसके बराबर? 1 के बराबर, क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। 5 के बराबर। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब तो यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, जो आपको समझना है। इक्वल मैट्रिक्स में यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। आगे x प्लस वाई किसके बराबर है बाबू? x प्लस वाई। कलर चेंज करो यार, सब क्वेश्चन एक ही कलर से बनाइएगा सर। नहीं सर, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। और क्या दिया हुआ है? और दिया 5 प्लस जेड, जो कि 5 प्लस जेड किसके बराबर आपका हो जाएगा? 5 के बराबर, यानी जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्या हुआ है? एक्स 8 के बराबर, तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई इज इक्वल टू 8। लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 बाई वाई। एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 बाई वाई। जहां x है यहां क्या पुट करेंगे? 8 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सर एलसीएम इतना आसान था, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? तो सर इसका एलसीएम वाई हो जाएगा। अगर एलसीएम वाई हो गया यानी 8 प्लस इक्वल टू 6, यानी हमारे यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा बाबू? तो ये आपका बन जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। यानी इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका आप क्या कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। क्या कीजिएगा बाबू, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए समझते हैं। ये पूरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बाबू, ऐसा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सर हमारा 9 दिया हुआ है। और y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। यानी y प्लस जेड की जगह पर क्या लिखेंगे, 7। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। इसी तरीके से बाबू अगर आपको y का वैल्यू चाहिए होगा तो x प्लस जेड आपका कितना दिया हुआ है, 5। यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी 4 2 6, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा सर। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं बाबू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है आप लोग साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो है ना। चलिए, हमारे बहुत सारे नए यूट्यूब चैनल भी निकाल चुके हैं, खुल चुके हैं। बहुत सारे नए चैनल ओपन हुए हैं, जैसे लाइक विद्या केंद्र रांची, विद्या केंद्र पटना, विद्या केंद्र दिल्ली। सभी जगह पे मेरा क्लासेस चल रहे हैं बाबू, है ना। आप एकदम उसको फॉलो करते रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा काम देने वाला है। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब समझिए, 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये पूरा एक ही मैट्रिक्स से दिया हुआ है ना, ये पूरा एक ही मैट्रिक्स है इधर भी। अब समझिएगा, तो 3x प्लस 7 अगर 0 होगा, 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -7/3। क्या होगा, -7/3। एक बार और कीजिए, 2 माइनस 3x 4 के बराबर, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 है, तो -3x इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, -2/3, जो कि इट इज इम्पॉसिबल है कि इक्वल मैट्रिक्स में x का 2 अलग अलग वैल्यू आ जाए। या क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कैसा क्वेश्चन है बाबू, इसका पॉसिबल फाइंड करना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है सर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे समझिएगा बाबू, बोलता है ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है बाबू, 3/3 है। बनाना नहीं, जिसका एक ऑर्डर दिया हुआ है कि 3/3 ऑर्डर का है। इसके अंदर एलिमेंट डाल रहा है या तो 0 या फिर क्या डाल रहा है, 1 डाल रहा है। अब बात को समझिएगा बाबू, 2 ही एलिमेंट है और इसका अंदर कितना, 2 ही हमारे पास एलिमेंट डाल सकते हैं, तो 0 या तो क्या 1। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3, यानी कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। क्या होता है बाबू, 512 होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं रहा होगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर। हेलो हेलो, हाँ आवाज जा रहा है बाबू।
चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? इससे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऐड सीखेंगे मैट्रिक्स का। जैसे ऐड होने के लिए एक कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन होना चाहिए कि इसका ऑर्डर हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर हमेशा कैसा होना चाहिए बाबू? इक्वल होना चाहिए। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमेशा ऑलवेज एडिशन मैट्रिसेस में आपका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसके पास है 2 4 6 1, ऐसा। बी एक मैट्रिक्स है, इसके पास आपके पास है 3 5 4 2। हमें अगर चाहिए कि बताइए कि a प्लस बी क्या होगा, अगर हम लोग को चाहिए कि a प्लस बी क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 और 3 5, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 4 और 5 9, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 6 और 4 10, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ 1 और 2 3। यानी a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 9 10 3। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास एक एलिमेंट है 2 3 5 और एक आपको प्लस करना है 1 2 3 से। तो अगर दोनों का अगर ऐड किया जाए तो एलिमेंट जो बनेगा वो 3 5 5 और 3 8 बनेगा। जैसे x आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 0 1 5 4 3 और आपके पास y को एक मैट्रिक्स है 1 1 0 3 2 0। और मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या होगा? 2 और 1 3, 0 और 3 3, 1 और 1 2, 5 और 2 7। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। 4 और 0 4, 3 और 0 3। यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 3 3 2 7 4 3। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। एडिशन मतलब कि एक ही नेचर के मैट्रिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है 2 1 4 2 1 3। इसका नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स है। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 6 8 9 5 2 8 और हमें ऐड करना है कि बताइए कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2 और 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 4 13, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 8 और 3 11। क्या सर मैट्रिक्स निगेटिव भी हो सकता है? इसके अंदर एलिमेंट बिल्कुल हो सकता है। क्या सर इसके अंदर का एलिमेंट निगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या पॉजिटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपके पास P कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 1 3 1 और एक आपके पास Q मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3। कोई बोले कि बताइए कि P प्लस Q क्या होगा? तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये कभी पॉसिबल नहीं फाइंड करना, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। जब ऑर्डर अगर इक्वल नहीं होगा तो इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। कल से आपका साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगा बाबू। इसका ऐड करना पॉसिबल भी नहीं है सर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको ऐड करके आपको बताना है कि ऐड करने पर यह क्या आएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, a और a 2a। इसका ही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2x2 ऑर्डर है सर, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है सर। अरे हां या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बाबू। आगे बाबू, आपके पास ए स्क्वायर प्लस ऐड करना है बाबू, तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ ऐड हो गया। आगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है, तो सर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, तो सर b प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, तो सर a माइनस सी का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है बाबू, काफी ज्यादा जरूरी है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सर 2x2 हो जाएगा। क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर आपका 2x2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए अभी से यार, अभी से लगे हुए हैं, सोचिए अभी मार्च है और अगले फैब में आपका एग्जाम होगा, 2027 में आपका एग्जाम होगा बोर्ड का, और अभी से लगे हुए हैं। अभी से आपका मैथ वैसा कर देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे बाबू कि आपको 100 में 100 नंबर आएगा। अगर आपका 98 आ गया तो आप रिग्रेट फील कीजिएगा कि सर 98 क्यों, कहां 2 नंबर मेरा कट गया। मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, केवल आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। ये लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे बाबू हम लोग, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है सर, यानी क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। सारा आइडेंटिटी, यह पहला आइडेंटिटी था, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1। या मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो सर इसका ऑर्डर 2x2 होगा, मतलब 2 ही रो और 2 ही कॉलम है इसके अंदर। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, प्रोडक्ट वाले अभी नहीं, प्रोडक्ट वाले अभी नहीं, प्रोडक्ट वाले अभी नहीं, प्रोडक्ट वाले अभी नहीं, प्रोडक्ट मैं आपको सिखाऊंगा। आगे आता है बाबू आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आगे क्या आपका आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
आगे आपका आता है स्केलर मल्टीप्लाई, ऐसे ही बता देता है आपका क्या होता है। जैसे 2 आपका दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये होता है कि 2 दिया हुआ मल्टीपल में, तो 2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 4 0 6। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा सर, जैसे a इज इक्वल टू को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 5 6, और मैं आपको बोल दूं कि बताइए बाबू कि 3a इज इक्वल टू क्या होगा, यानी सब में 3 से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 दूना 6, 5 3 के 15, 6 3 18, यानी हो जाएगा 3 6 15 18। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि सारे में आपका मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कॉस का सिंप्लीफाई करके बताना है, क्या इसका आंसर होगा, एडिशन प्लस स्केलर मल्टीप्लीकेशन है बाबू, स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन है बाबू, ऐसा भी बोल सकते हैं। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन को कॉस से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को कॉस से मल्टीप्लाई यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पहला बन जाएगा, पहला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0। ये निगेटिव में ये पॉजिटिव में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0। आगे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अभी प्रॉपर्टी बताएं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1। इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू, 2/2 होगा। और इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसा बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बाबू, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं रहा होगा, है ना। एक बार निरंतर आप बने रहिए, आपका सारा का सारा आपको समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। टोटल चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत सुंदर बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, हाँ, आगे हमारे पास से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब इसको सजा कर लिखते हैं बाबू, दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और आपका दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब अगर दोनों को ऐड करते हैं बाबू तो x और x कितना हो जाएगा आपका, तो सर x और x 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसल हो जाएगा, 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, यानी आपका 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, तो सबको आधा कर दीजिए, 10 का आधा कितना होता है 5, 0 का आधा 0, 2 के आधा 1, 4 के 8 के आधा 4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5014। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं यार हम लोग के पास कि y पुट कर दीजिए, तो x को पुट कर दीजिए, x कितना आया था 5104, है ना, और प्लस कितना आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7025, यानी बउआ
समझिएगा ध्यान से, यानी समझिएगा बाबू ध्यान से, है ना। चलिए देखिएगा, y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7025 माइनस 5014, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी y का वैल्यू हमारे पास आ गया x, और y यहां से इस तरीके से फाइंड हो। थोड़ा सा आपको केवल दिमाग लगाना है और इस तरीके का क्वेश्चन एकदम आप बिल्कुल सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आपको कॉन्सेप्ट देते हैं उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन वहीं से आपका आएगा, 110% क्वेश्चन वहीं से आपका आएगा। मैं अगर 100% क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे मैच करवा पाया तो कहीं ना कहीं मेरे मन में केवल एक ही चीज रहा, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली जाना है। बच्चे फोड़ के एग्जाम को आएंगे यार, एग्जाम में बच्चे फोड़ के आएंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। कितने लोगों का 100 में 100 इस बार आ रहा है, बहुत लोगों का आ रहा है। क्लास 12 का एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप लोग का भी आएगा। केवल आप मेरे साथ अच्छे से बने रहिए, ईमानदारी से बने हुए रहिए, अपना 100% दीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। बहुत सुंदर। चलिए देखिएगा बाबू, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, और आपका दिया हुआ है बाबू कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 15। अब बताइए, किसी एक एलिमेंट को आपको इक्वल करना है तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा कैंसल हो जाएगा। अब आइए समझते हैं, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो सर हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसके अंदर भी 2 से कीजिए कितना हो जाएगा, 4 6 8 0। यहां 3 से करें कितना हो जाएगा, 9x प्लस 3 दूना 6y इज इक्वल टू 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बाबू आपका, 15 हो जाएगा। अब समझिएगा क्या करेंगे हम लोग, तो सर हम लोग इसमें माइनस कर दीजिए सर, यानी सर 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5x, प्लस माइनस कट गया, माइनस करने पर वैल्यू आ रहा है 4 में से 6 गया 2 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 0 में से 15 गया माइनस 15, यानी आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2/5 माइनस 12/5, 11 बाई माइनस 11/5 और माइनस आपका आ जाएगा 3, माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप करते हैं बाबू तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका x भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आपका क्या कैंसल हो जाएगा, तो x भी क्या हो जाएगा बाबू, कैंसल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे भैया, आगे y का वैल्यू दिया हुआ है और x आपको फाइंड करना है। y का वैल्यू दिया हुआ है, x फाइंड करना है, यानी क्या लिखेंगे कि 2x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस, ऐसा लिखिए ना, 2x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 32 और y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, यानी माइनस का y हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो 3214, क्या दिया हुआ है, 3214, यानी 2x इज इक्वल टू, एक में से 3 जाएगा माइनस 2,
0 में से 2 गया -2, -3 और एक -4, 2 में से 4 गया -2, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू जो हो जाएंगे बाबू 1 -1 -2 और माइनस का आपका कितना आ जाएगा 1, पास x का वैल्यू हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास बाबू वैल्यू हो जाएगा x का। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग का बहुत बहुत आभार है यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सभी लोग को केवल देख ले रहे हैं, है ना? जितना देर मैं पढ़ाता हूं मोनेटाइजेशन को ऑफ करके रखते हैं बाबू कि ताकि आपको कोई भी ऐड नहीं आए। लास्ट टाइम में जब हम वीडियो जब बन जाता है उसके बाद ऑन करते हैं, तो आप मेरे क्लास में जब आते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए कहीं कोई समस्या नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी आपको होने वाला नहीं है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6, 2 से 0 में 0, 2 से x में आपका हो जाएगा 2x, प्लस का y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। फिर इसके बाद ऐड करेंगे 2 से y में, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2, 6 से 0 में क्या हो जाएगा 6, 0 से 1 में क्या हो जाएगा 1, 2x से 2 में क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू आओ 5 6 1 8, यानी हमारे पास हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 6 के इक्वल, 1 के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 3 और क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2x इज इक्वल टू कितना 6, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोनो दिक्कत नहीं रहा होगा, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं रहा होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना लोग जुड़े हुए हैं बहुत सभी लोग के बहुत सुंदर बाबू। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर कितना से करना है 3 से, क्या हो जाएगा 3 -3 0 6। फिर कितना से करना है 3 से, 3 इंटू 3 9, 5 3 के 15, 4 3 के 12, 6 को 3 से करेंगे 18, ये आपका वैल्यू आया। अब ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यहां क्या हो जाएगा 2z माइनस 3, यहां क्या हो जाएगा 0, यहां क्या हो जाएगा 2t प्लस 6। ये किसके बराबर हो जाएंगे बाबू बताइए? तो सर ये हमारा 9 12 15 और 18 के बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15,
यानी 2z इज इक्वल टू 18 यानी z इज इक्वल टू 9। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। इसी तरीके से आगे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 यानी y इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से आगे हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 यानी 2t इज इक्वल टू 12 यानी t इज इक्वल टू 6। अरे हाँ या ना, इस तरीके से आपका वैल्यू सारा का सारा निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा सर। कोई समस्या होगा क्या? नहीं होगा सर, है ना। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बाबू ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। किसका वैल्यू चाहिए? तो x और y का। अगले जो क्लास होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल सीखेंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये हम लोग अगले क्लास सीखेंगे बाबू। अगले क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। x कितना हो जाएगा बाबू आपका? 2x 3x प्लस क्या हो जाएगा बाबू आपका? माइनस y और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 और 5 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x माइनस y और 3x प्लस y। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 और 5। यानी क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करते हैं, कट गया प्लस माइनस, 3 और 2 5। 5x इज इक्वल टू 10 और 5 15 यानी x का वैल्यू 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? तो सर x का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। अब हम लोग पुट कर दीजिए, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x का 3 दूना 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा यानी y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस आपका 4 हो जाएगा y का। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोनो भी समस्या नहीं रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बाबू, आगे हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 3। y से कितना हो जाएगा? 3y। कितना आपका हो जाएगा? 3z। कितना हो जाएगा? 3w इक्वल टू, दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? x प्लस 4। इधर कितना आपका हो जाएगा? 6x। अगर करते हैं तो 6 प्लस ऐसे कर लीजिए, 6 प्लस x प्लस y। इधर आपके पास कितना हो जाएगा? तो ऐड करेंगे तो -1 प्लस जेड प्लस का w और इधर आपका हो जाएगा 2w प्लस का 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 4 यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो x का वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगा? 2। अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो आप समझिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड नंबर में कि 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y और हमें पहले x का वैल्यू 2 पता है यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि x का वैल्यू कितना निकला है? 2। यानी यहां से आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8।
यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर y का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, तो बाकी रेस्ट भी वैल्यू हमारे पास निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कितना है बाबू दिया हुआ है कि 3z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 प्लस z प्लस w, यानी समझिएगा z इधर आएगा कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास w माइनस 1, 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा w माइनस 1। इसी के तरह से आगे देखते हैं कि 3w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2w प्लस का 3, यानी w इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, तो w का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी 2z 3 में से 1 जाएगा 2, यानी z का वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। x y z 2 4 1 3, ये हमारा बाबू वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा, यहां तक आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं रहा होगा। बाबू बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पहले पार्ट 1 हमारा आप देखिए, उसके बाद पार्ट 2 हमारा देखिए, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके पूरा सीरीज आपका आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल सिस्टमैटिक बेस से मैं ऐप में जब पढ़ा रहा था तो इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा था, बिल्कुल बेसिक से, जहां पर आप 2499 रुपया 2499 रुपया देकर पढ़ रहे थे, वही सेम क्वालिटी आप बिल्कुल 0 रुपया निःशुल्क आप पैसे देकर के पढ़ रहे हैं। और आप विश्वास मानिए कि अभी आप नहीं पढ़िएगा तो अगस्त में हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका फी हम लोग 999 रखने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पैसे दे करके। तो अभी फायदा क्या है कि अभी आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, तो आप निःशुल्क पढ़ लीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है।